2020 साल हमको बेशक से सबसे बुरा साल लगे, लेकिन अगर देखा जाए एस्ट्रोनॉमर्स को तो उनके लिए सबसे बढ़िया साल रहा है। यहाँ पर नई नई चीज़ें उनको डिस्कवर करने को मिली है। इसी तरीके से एक मिटियोर हमारी धरती में घुसा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे, बस उसका एक हरा सा ऑरा देखने को मिला, जो कि सिडनी में भी स्पॉट किया गया, साउथ इंडिया में भी स्पॉट किया गया, जहाँ पर कई सारी इमेजेस खींची गई। इसको ग्रीन बॉल ऑफ फायर भी कहा गया। दरअसल होता क्या है कि जब हमारी पृथ्वी में कोई भी चीज़ घुसती है, चाहे वो एस्टेरॉयड घुसे या फिर मिटियोर घुसे, उल्कापिंड घुसे, कुछ भी घुसे, आग लग जाती है उसमें, क्योंकि एंट्री के वक्त में बहुत इमेंस हीट उसको झेलनी पड़ जाती है, जो कि हमारे स्पेस शटल को भी झेलनी पड़ती है जब वो धरती में री एंट्री कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें लगी होती है शील्ड, जो कि उनको इस हीट से प्रोटेक्ट कर जाती है। अब ये जो मिटियोर वगैरह गिरते हैं, इनमें मिनरल्स होता है, मेटल्स होता है, जो कि कुछ इस तरीके का इफेक्ट दे जाता है। अलग अलग चीज़ें जिसमें होती है अलग अलग इफेक्ट देता है। तो इसमें ग्रीन देखने को मिला। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता तो यहाँ पर रेड देखने को मिलता, कैल्शियम होता तो पर्पल देखने को मिलता, मैग्नीशियम होता तो ब्लू देखने को मिलता। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ इंडिया की कई जगहों पर देखने को मिला, जहाँ पर कईयों ने ये सोचा होगा कि ये क्या आ रहा है ग्रीन ग्रीन सा, शायद एलियन एंटर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये थोड़ा सा अंदर आया और उसके बाद में जलकर खाक हो गया, क्योंकि इसके अंदर वो शील्ड नहीं होती जो स्पेस शटल वगैरह में होती है, जिसकी वजह से ये आग बबूला हो गया। हम में से बहुत से लोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कई जगहों पर, कई गाँव ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर नेटवर्क ठीक से नहीं मिलते। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस अगर लेनी है तो कहीं नेटवर्क की रेंज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गोवा के अंदर कई बच्चों को ट्रैकिंग करके 3 किलोमीटर की नेटवर्क के लिए जाना पड़ता है पहाड़ों के ऊपर, जहाँ पर रिस्क रहता है सांपों का, बग्स का और इसी तरीके से कई सारे जानवरों का रिस्क रहता है। लेकिन फिर भी नेटवर्क के लिए और अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि साल को मिस नहीं किया जा सकता, बेशक से 3 महीनों से सब घर पे बैठे हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन इनको जाना पड़ता है उस नेटवर्क के लिए ताकि ये अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सके। कुछ प्लास्टिक टाइप का शेल्टर लेते हैं, जिसको हम शायद तिरपाल कहते हैं, उस टाइप का ले लेते हैं। ये हम में से बहुत लोगों को एडवेंचरस लगेगा, लेकिन एडवेंचरस बिल्कुल भी नहीं है। सोच के देखो, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो कि 3 महीने की फीस देता है, वहाँ पे 3 महीने की फीस ली जाती है, करीबन 100-150 रुपये फीस ली जाती है, उसको एक 5-6 हज़ार रुपये का मोबाइल खरीदना पड़ गया, क्योंकि अब उसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। अब इस तरीके से पढ़ाई होनी है, एक नई चीज़ शुरू हो चुकी है उसके लिए। उसको वो 5,000 भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। वो उस बजट में अगर देखा जाए तो बढ़िया मोबाइल कहाँ से आएगा। लेकिन चाइनीज़ कंपनियों की वजह से कुछ तो उसको मिल गया, जिससे कि वो ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस कर सकता है और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकता है इस साल में, जबकि स्कूल खुल भी नहीं रहे हैं। तो एक बात में तो दाद देनी पड़ेगी कि यहाँ पर चलो कुछ तो है उनके पढ़ाई के लिए। बात करते हैं टावर्स की, तो इंडिया में अभी भी इस सिचुएशन में भी 57,600 मोबाइल टावर्स विलेजेस में लगने हैं। बेशक से हम कह रहे हो कि हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, नेटवर्क सही आ रहे हैं, 4G की स्पीड उतनी हो गई है, 5G के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन इतने मोबाइल टावर अभी भी डलने हैं। टिकटॉक, जिसको हर जगह से ठोकरें मिल रही हैं, अब उसके पास में आखिरी डेट है 15 सितंबर, जहां पर या तो वो यूएस में रहेगा या फिर यूएस से लात मारकर निकाल दिया जाएगा। जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने कहा 15 तारीख हमारी लास्ट डेट है, सितंबर 15 हमारी लास्ट डेट है, या तो हमसे बिक जाओ या फिर बैन खा जाओ। तो यहां पर चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि ये हमारे प्रोडक्ट को छीनने की एक चाल है यूएस की, हमारी जो चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी है उसको चोरी किया जा रहा है। ये एक तरीके की स्मैश एंड ग्रैब चाइनीज प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है बाय डोनाल्ड ट्रंप का इस डील को लेकर यह भी कहना है कि वैसे तो मैं चाहता था ये पूरी तरीके से बैन होना चाहिए था, लेकिन अब जब ये डील हो रही है तो यहां पर यूएस ट्रेजरी कट भी होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के फंड में जाएगा। मतलब ये जितने में भी बिकेगी उसमें से गवर्नमेंट का भी कुछ कट होगा, जो कि गवर्नमेंट फंड में जाएगा। यहाँ पर चाइना का फिर से कहना है कि ये तो अपनी पावर का पूरी तरीके से मिसयूज कर रहे हैं, बस हमें खरीदना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीजों को देखते हुए एक बात सोचने में आती है कि हुआ ही सोच रहा होगा कि मुझे क्यों लात मार के निकाला, भाई मेरे साथ में भी कोई ऐसी डील कर लेते जिससे कि कम से कम मुझे कुछ पैसे तो मिल जाते, पूरी तरीके से ही तुमने ठुकरा दिया। हालांकि यहाँ पर हम में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि टिकटॉक यहाँ पर अपनी बर्बादी की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा अभी लग नहीं रहा है उनकी जुलाई की अर्निंग को देख के। दरअसल उन्होंने जुलाई के महीने में 102 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी है, जो कि पिछले महीने के मुकाबले में ज़्यादा रही है। जबकि उन्होंने अपने करीबन 1/3 डाउनलोड्स तो सिर्फ इंडियन ने ही कर रखी थी,
और वो खोने के बावजूद भी उन्होंने इतनी कमाई कर ली। दरअसल उनकी 89% कमाई सिर्फ चाइना से ही होती है, तो उन्होंने इतनी कमाई सिर्फ वहीं से कर डाली है। किसी और ऐप के अगर कंपैरिजन करोगे ना इसके साथ में, इसने सबसे ज़्यादा कमाए हैं जुलाई के महीने में, जो है 102 मिलियन $। अब यहीं पर नासा के हबल टेलीस्कोप ने सैटर्न की करीबन 30 साल बाद कुछ इस तरीके की इमेज दोबारा से कैप्चर की है। मैं आपको बता दूं कि शनि ग्रह अर्थ की तरह ही है, मतलब इसमें कई तरीके के सीजन होते हैं। ये आइस और रॉक का एक मिक्सचर है इस ग्रह के ऊपर, जो कि शायद इसमें देखने को नज़र ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी इमेज हमें देखने को मिल रही है, जो कि लग रही होगी आपको कि ये तो 3D से बनाई गई है शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टारशिप प्रोटोटाइप को हॉप करवा के देखा है, लॉन्च करवा के देखा है, जहाँ पर वो 150 मीटर की ऊंचाई तक गया है। और ये इतना बड़ा है जितना बड़ा एक वाटर टैंक देखा होगा आपने कई जगहों पर, जहाँ पर पानी की थोड़ी बहुत किल्लत रहती है, तो वहाँ पर वाटर टैंक बना दिया जाता है ताकि पूरे गाँव को उसमें पानी मिलता रहे कुछ समय तक। तो ये उस टाइप की चीज़ थी जिसको लिफ्ट करवा के देखा गया, जिसका वजन था 1 लाख kg, जबकि यहाँ पर कई सारी जो चीज़ें इसमें लगनी थी अभी वो थी नहीं। मतलब अभी ये सिर्फ प्रोटोटाइप है, तो बस इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। स्टेज 2 में है, जो कि सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। जैसे कि फैल्कॉन 9 होता है, वो जाता है छोड़ के आता है ऊपर सैटेलाइट, उसके बाद में वापस धरती पर आके वर्टिकली खड़ा हो जाता है। तो इसका भी वही काम होगा, लेकिन ये हैवी लोड अपने साथ में लेके जा पाएगा अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक। लेकिन ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्चिंग व्हीकल शायद नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न वी अभी सबसे लंबा है, जो कि 1,40,000 kg वजनी है। और यहाँ पर दोस्तों स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के बारे में बात की जाए तो वो सक्सेसफुली एंटर कर चुका है धरती के अंदर। तो उनका वो डेमो 2 मिशन अब कंप्लीट हो चुका है। अगली बारी में वो 4 एस्ट्रोनॉट को लेके जाएंगे 2021 में। तो यहाँ पर स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के साथ में हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब लॉन्च किया तब वीडियो नहीं डाली, मतलब तब एक गैप ले लिया था, इस टाइम पर भी गैप ले लिया था। मतलब छुट्टी ले तो फिर ऐसा लगता है वापस वीडियो बनाने आओ तो कुछ नया ही कर रहे हैं हम तो खैर इस वीडियो में तो इतनी अपडेट थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।